हेलो एवरीवन, वेलकम टू टेक्योनिक जेस्ट। नेक्स्ट अब हम पढ़ेंगे पार्ट 2 ऑफ यूनिट 2 विच इज़ चैप्टर 5 आई वांट। तो सबसे पहले अगर आप लोग हमारे चैनल में नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो और जो नोटिफिकेशन आइकॉन है उस पर भी क्लिक करो। साथ ही साथ में अगर आपको हमारे वीडियोस अच्छे लग रहे हैं तो आप हमारे वीडियोस को अपने फ्रेंड्स के साथ में शेयर करो। तो ये पोयम हम सबसे पहले पढ़ते हैं और फिर इसके मीनिंग को हम समझेंगे। आई वॉन्ट टू बी बिग सेज लिटिल मंकी, आई वॉन्ट टू बी स्ट्रांग। तो यह एक लिटिल मंकी है। ही विशेस टू बी बिग, ही ऑल्सो विशेस टू बी स्ट्रांग। यह और बड़ा बनना चाहता है और स्ट्रांग बनना चाहता है। तो स्ट्रांग का मतलब क्या हुआ? टू बी मोर पावरफुल। अ वाइज वुमन hears him. Take this magic wand, she says, and all your wishes can come true. तो स्टूडेंट्स, वाइज का क्या मतलब होता है? तो वाइज का मतलब है हैविंग और शोइंग एक्सपीरियंस, नॉलेज एंड गुड जजमेंट। तो जिनके पास एक्सपीरियंस होता है, नॉलेज होती है और अच्छी जजमेंट करने की कैपेबिलिटी होती है, उनको हम कहते हैं वाइज। तो जनरली आपके घर में जो आपके ग्रैंड पेरेंट्स होते हैं उनको हम कहते हैं वाइज, बिकॉज दे हैव अ लॉट ऑफ एक्सपीरियंस एंड नॉलेज। तो यहाँ पर एक वाइस वुमेन आती है, वो इसकी बातों को सुनती है कि ये सारी चीज़ें विश कर रहा था, टू बी बिग, टू बी स्ट्रांग। तो वो उसे एक मैजिक वैंड देती है। तो व्हाट इज़ अ मैजिक वैंड स्टूडेंट्स? वैंड का मतलब है अ लॉन्ग थिन स्टिक और रॉड। तो बेसिकली अगर आप मूवीज़ देखे होंगे हैरी पॉटर और, तो स्टूडेंट्स वैंड बेसिकली एक स्टिक होती है। इट इज़ अ लॉन्ग थिन स्टिक एंड इट इज़ यूज्ड टू डू मैजिक। तो मैजिक ट्रिक्स करने में वो काम आता है। तो यहाँ पर एक वाइस वुमेन आती है, वो इस तरह का उसको एक मैजिक स्टिक देती है और कहती है टेक दिस मैजिक वैंड एंड ऑल योर विशेस कैन कम ट्रू। तो इस मैजिक वैंड को ले लो और इसके सहारे जितनी भी सारी चीज़ें तुम विश कर रहे हो वो सारी चीज़ें सच हो जाएगी। अ जिराफ कम्स बाई, ही स्ट्रेचेज हिज लॉन्ग नेक, ही ईट्स द स्वीट लीव्स एट द टॉप ऑफ द ट्रीज। आई वॉन्ट अ लॉन्ग नेक सेज लिटिल मंकी। उसके बाद क्या हुआ? वहाँ पर एक जिराफ आती है। तो यह मंकी उस जिराफ को देखता है और सोचता है कि वो जो जिराफ है वो अपने नेक को स्ट्रेच कर सकती है और जो लीव्स हैं उन लीव्स को वो खा सकती है एट द टॉप ऑफ द ट्रीज। तो ट्रीज के ऊपर जो लीव्स हैं उनको वो डायरेक्टली खा सकती है, बिकॉज जिराफ का जो नेक होता है इट इज़ लॉन्ग। तो फिर यह क्या कहता है आई वॉन्ट अ लॉन्ग नेक सेज द लिटिल मंकी। तो उसके बाद यह विश करता है कि मेरी भी जिराफ जैसी एक लंबी नेक हो। तो फिर क्या होता है? पॉप, हिज नेक ग्रोज लॉन्ग जस्ट लाइक द जिराफ्स। तो मंकी के पास यह मैजिक वैंड थी। जैसे ही उसने यह विश किया कि उसका भी जिराफ जैसा लॉन्ग नेक हो जाए, तो फिर क्या हुआ? अचानक से उसका विश ट्रू हो गया और उसके पास भी एक लॉन्ग नेक हो गया जस्ट लाइक अ जिराफ। लिटिल मंकी इज़ हैप्पी एंड एलिफेंट कम्स डाउन टू द रिवर। उसके बाद क्या हुआ? एक एलिफेंट वहाँ पर आती है डाउन टू द रिवर। ही फिल्स हिज ट्रंक विथ वाटर, ही ब्लोज इट ऑल ओवर हिमसेल्फ। आई वॉन्ट टू डू दैट टू सेज लिटिल मंकी। तो एलिफेंट को देख करके लिटिल मंकी ने कहा कि एलिफेंट के पास एक लंबी ट्रंक होती है और वो अपने ट्रंक में पानी भर करके वो ही ब्लोज इट ऑल ओवर हिमसेल्फ, वो जो वाटर है ही ब्लोज इट ऑल ओवर हिमसेल्फ। तो ब्लो का क्या मतलब होता है स्टूडेंट्स? ब्लो का मतलब है मूव, क्रिएटिंग एन एयर करंट। बेसिकली एलिफेंट्स क्या करते हैं? तो स्टूडेंट्स, एलिफेंट कुछ इस तरह दिखती है और एलिफेंट की जो ट्रंक है तो इसे हम कहते हैं ट्रंक। तो एलिफेंट्स क्या करते हैं? इस ट्रंक में पानी भर करके फिर वो फूंक मारते हैं। तो वो जो पानी है इस ट्रंक को फिर वो इस दिशा में करके फूंक मारते हैं, तो वो पानी इसके बॉडी में फैल जाती है। तो इस तरह से दे ब्लो द वाटर ऑल ओवर देयर बॉडी। तो इसे देख करके फिर मंकी ने विश किया कि काश मेरे पास भी ऐसा एक ट्रंक होता। तो उसके बाद क्या होता है? बैंग, बैंग का मतलब धमाका। वहाँ पर एक धमाका होता है और मंकी के पास भी एक ट्रंक आ जाता है जस्ट लाइक एन एलिफेंट। तो हम देख सकते हैं मंकी के पास अब कुछ इस तरह का एक ट्रंक आ जाता है और एक लॉन्ग नेक आ जाती है जिस जैसा उसने विश किया था। Just like that, he grows a trunk. He is very happy. This is fun, he says. Next, little monkey sees a zebra. तो उसके बाद क्या हुआ?
यह जो लिटिल मंकी है वो एक ज़ीब्रा देखता है। आई वॉन्ट स्ट्राइप्स लाइक दोज ही सेड, विज लिटिल मंकी हैज स्ट्राइप्स ऑल ओवर हिज बॉडी जस्ट लाइक द ज़ीब्रा। तो ज़ीब्रा के बॉडी में क्या होते हैं, ब्लैक स्ट्राइप्स होते हैं। तो स्टूडेंट्स यह एक ज़ीब्रा है और आप देख सकते हो किस तरह से ब्लैक स्ट्राइप्स होते हैं इसके बॉडी में। तो मंकी ने विश किया कि उसके भी बॉडी में इस तरह के ब्लैक स्ट्राइप्स हों। तो फिर मैजिक वैंड उसके पास था, तो इसका यह विश भी ट्रू हो गया। और फिर क्या हुआ, लिटिल मंकी हैज़ स्ट्राइप्स ऑल ओवर हिज बॉडी जस्ट लाइक द ज़ीब्रा। तो ठीक ज़ीब्रा के बॉडी में जैसे स्ट्राइप्स होते हैं, लिटिल मंकी के बॉडी में भी उसी तरह के स्ट्राइप्स हो गए। ही इज़ वेरी वेरी हैप्पी, ही गोज़ टू द रिवर टू ट्राई आउट हिज न्यू ट्रंक, ही लुक्स डाउन। उसके बाद जो लिटिल मंकी था वो बहुत खुश हो गया। उसके बाद वो रिवर के पास गया टू ट्राई आउट हिज न्यू ट्रंक। तो एलिफेंट्स क्या करते हैं, ट्रंक में पानी भर करके बॉडी के ऊपर उसको छिड़कते हैं या फिर फूंक मारते हैं। तो उसी चीज़ को वो ट्राई करने के लिए रिवर के पास गया। ही लुक्स डाउन, ही सीज हिमसेल्फ इन द वाटर। तो रिवर में क्या होता है स्टूडेंट, जब आप देखते हो तो आप अपनी परछाई देखते हो, अपनी इमेज देखते हो। तो जैसे ही वो रिवर में देखता है, देख करके वो डर जाता है। कुछ इस तरह से हम देख सकते हैं रिवर के पास जब वो जाता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो स्टूडेंट्स किस तरह से यहाँ पर उसकी एक लंबी ट्रंक हो गई है, इसकी एक लंबी नेक हो गई है और बॉडी में किस तरह से ब्लैक स्ट्राइप्स हो गए हैं। तो यह इमेज देख करके वो डर जाता है। फिर वो क्या कहता है, he sees himself in the water, mother he cries help a monster। तो देख करके वो डर जाता है, उसको लगता है कोई मॉन्स्टर है। तो स्टूडेंट्स मॉन्स्टर का क्या मतलब होता है, अ लार्ज अगली एंड फ्राइटनिंग इमेजिनरी क्रीचर। बेसिकली ये इमेजिनरी क्रीचर्स होते हैं जो मूवीज़ में आप देखते हो, और वो बहुत लार्ज, बहुत अगली और बहुत फ्राइटनिंग होते हैं, डरावने होते हैं। तो बेसिकली वो एक डरावना सा क्रीचर देखता है और देख करके वो डर जाता है। अपनी मम्मी को वो कॉल करता है और फिर अपनी मम्मी से हेल्प मांगता है। दैट्स नॉट अ मॉन्स्टर सेज हिज मदर, दैट्स यू। उसकी मम्मी कहती है वो एक मॉन्स्टर नहीं है, वो तुम हो। उसकी मम्मी ने कहा वो कोई मॉन्स्टर नहीं है, वो तुम्हारी ही फ़ोटो है। तुमने चूंकि जो सारी चीज़ें विश करी थी वो सारी चीज़ें तुम्हारे साथ हो गई और तुम्हें अंदाज़ा भी नहीं हुआ कि तुम ऐसे मॉन्स्टर जैसे दिखने में हो गए। You want a giraffe's neck, an elephant's trunk and stripes like a zebra, don't you remember? तो उसकी माँ कहती है तुम्हें क्या याद नहीं, तुम्हें ही जिराफ जैसी एक नेक चाहिए थी, एलिफेंट जैसा एक ट्रंक चाहिए था और ज़ीब्रा के जैसे स्ट्राइप्स चाहिए थे। लिटिल मंकी क्राइज एंड क्राइज। तो लिटिल मंकी फिर रोने लगा। आई लुक ऑफुल ही सेज। तो लिटिल मंकी कहता है आई लुक ऑफुल, मैं कितना गंदा दिखता हूँ। आई वॉन्ट टू बी माई सेल्फ अगेन, देर इज़ अ पॉप, a bang and a whiz, little monkey is himself again, he jumps for joy। उसके बाद लिटिल मंकी कहता है मुझे फिर से अपने जैसा बनना है। उसके बाद जैसे ही वो ये चीज़ विश करता है, वहाँ पर फिर से एक बैंग होती है, एक धमाका होता है और लिटिल मंकी फिर से वापस पहले वो जैसा दिखने में था वैसा हो जाता है। उसके बाद ही जम्प्स फॉर जॉय, फिर वह खुशी से जंप करने लगता है। ही थ्रोज द मैजिक वैंड इनटू द रिवर। उसके बाद वो जो मैजिक वैंड थी वो रिवर में फेंक देता है। He never wants to be anyone else again। उसके बाद वो कभी भी किसी और की तरह बनने की कोशिश नहीं करता, वो जो है जैसा है वैसा खुश रहता है। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर कुछ नए वर्ड्स हैं, स्ट्रॉन्ग, वैंड, विशेस, ब्लोज, ट्रंक, मॉन्स्टर। तो इन वर्ड्स के मीनिंग्स को देखते हैं और फिर उनसे सेंटेंसेस बनाएंगे। सबसे पहले क्या है, स्ट्रॉन्ग। तो स्ट्रॉन्ग का मतलब है हैविंग द पावर टू मूव हैवी वेट्स। तो स्ट्रॉन्ग को हम पावरफुल भी कहते हैं। तो जब हम कहते हैं बेसिकली ही इज स्ट्रॉन्ग, मतलब उसके पास पावर है कि वह भारी चीज़ों को मूव कर सकता है। तो स्ट्रॉन्ग से सेंटेंस क्या बनाएंगे, द स्ट्रॉन्ग विंड ब्ल्यू द क्लोथ्स अवे। कई बार बहुत तेज़ हवाएं चलती है और वो कपड़ों को अपने साथ उड़ा ले जाती है। तो द स्ट्रॉन्ग विंड ब्ल्यू द क्लोथ्स अवे। नेक्स्ट इज वैंड। तो वैंड का क्या मतलब है, अ लॉन्ग थिन स्टिक और रॉड, जो बेसिकली मैजिक करने के काम आती है। तो हैरी पॉटर हैज़ अ मैजिक वैंड। तो स्टूडेंट्स हैरी पॉटर एक मूवी सीरीज़ है जहाँ पर हैरी पॉटर एक कैरेक्टर है, उसके पास एक मैजिक वैंड होता है जिसको यूज़ करके वो मैजिक ट्रिक्स परफॉर्म करता है। तो अगर आपने हैरी पॉटर देखा है तो आपको इसके बारे में पता होगा। नेक्स्ट विशेज़।
अ डिज़ायर और होप फॉर समथिंग टू हैपन। तो विशेस का मतलब क्या हुआ, जब आप किसी चीज़ के लिए डिज़ायर करते हो या होप करते हो कि यह चीज़ हो जाए तो उसको हम कहते हैं विशेस। विशेस से क्या सेंटेंस बना सकते हैं, ही विशेस टू सी अ यूनिकॉर्न। तो स्टूडेंट्स, यूनिकॉर्न एक इमेजिनरी क्रीचर है जो बहुत सारे स्टोरी बुक्स में आपको देखने को मिलेंगे। यूनिकॉर्न में जो सिर में इस तरह का एक हॉर्न होता है और वो उड़ भी सकते हैं आसमान में। तो यूनिकॉर्न बेसिकली एक हॉर्स होता है, लेकिन यहाँ पर एक हॉर्न होती है। तो बेसिकली इट इज़ एन इमेजिनरी क्रीचर जो आप स्टोरी बुक्स में देखोगे। तो इस स्टेटमेंट का क्या मतलब हुआ, ही विशेस टू सी अ यूनिकॉर्न, मतलब उसका डिज़ायर है कि वो एक यूनिकॉर्न को देखना चाहता है। नेक्स्ट इज ब्लोज, मूव क्रिएटिंग एन एयर करेंट। तो ब्लोज का मतलब क्या हुआ, जब आप तेज़ी से अपने हाथ को ब्लो करते हो या मूव करते हो तो वहाँ पर आपको एक तेज़ एयर करंट क्रिएट करते हो, आपको हवा महसूस होता है। तो ब्लो से हम क्या सेंटेंस बना सकते हैं, हिज ब्लोज नॉक्ड मी ऑन द ग्राउंड। तो मतलब क्या हुआ, नॉक्ड मी ऑन द ग्राउंड का मतलब मैं गिर गया नीचे। तो हिज ब्लोज नॉक्ड मी ऑन द ग्राउंड मतलब हो सकता है मेरी उससे लड़ाई हो गई और उसी चक्कर में उसने एक दो तमाचे लगाए मुझे, जिसके कारण मैं ग्राउंड में गिर गया। तो बेसिकली ब्लो मीन्स अ मूव क्रिएटिंग एन एयर करंट। नेक्स्ट इज ट्रंक। तो स्टूडेंट्स, ट्रंक का क्या मतलब होता है, द इलोंगेटेड नोज ऑफ एन एलिफेंट। तो स्टूडेंट्स, एलिफेंट को हमने देखा था, तो दिस इज एन इलोंगेटेड नोज ऑफ एन एलिफेंट विच वी कॉल एज ट्रंक। तो ट्रंक से हम क्या सेंटेंस बना सकते हैं, एन एलिफेंट हैज़ अ लॉन्ग ट्रंक। नेक्स्ट इज मॉन्स्टर। तो मॉन्स्टर का मतलब क्या हुआ, अ लार्ज अगली एंड फ्राइटनिंग इमेजिनरी क्रीचर। बेसिकली इमेजिनरी क्रीचर्स होते हैं जो बड़े होते हैं, अगली होते हैं और डरावने होते हैं। स्मॉल चिल्ड्रन ऑफ्टन लाइक बुक्स अबाउट ड्रैगन्स एंड अदर मॉन्स्टर्स। तो मॉन्स्टर से हम सेंटेंस बना सकते हैं, जो छोटे बच्चे होते हैं उनको ड्रैगन्स और मॉन्स्टर्स के बारे में स्टोरीज अच्छी लगती है। तो स्मॉल चिल्ड्रन ऑफ्टन लाइक बुक्स अबाउट ड्रैगन्स एंड अदर मॉन्स्टर्स। Next is reading is fun. Put a tick or a cross against the following sentences. One has been done for you. The little monkey wants to be big and strong. अगर ये sentences correct है तो हम यहाँ पर टिक करेंगे, अगर ये sentences wrong है तो यहाँ पर हम क्रॉस करेंगे। The little monkey wants to be big and strong. Is it true? Yes, it is true because he wanted to be big and strong. A wise woman does not hear him. Is it true or false? This is false. स्टोरी में हमने क्या पढ़ा था, वाइस वुमेन हियर्स हिम, और उन्होंने ही इसको मैजिक वैंड दिया था। तो अ वाइस वुमेन डज नॉट हियर हिम का मतलब होता है कि वाइस वुमेन ने उसकी बात नहीं सुनी, जो कि गलत है। वाइस वुमेन ने उसकी बात सुनी है। नेक्स्ट इज शी गिव्स हिम अ वैंड। बेसिकली इट इज ट्रू, उन्होंने उसको एक वैंड दिया था विच इज़ अ मैजिक वैंड। द जिराफ स्ट्रेचेस हिज लॉन्ग नेक। तो दिस इज ऑल्सो ट्रू, जैसे ही उसको मैजिक वैंड मिलता है वो क्या करता है, एक जिराफ देखता है जो अपने नेक को स्ट्रेच करके पेड़ के ऊपर के लीव्स को खा रही थी। तो बेसिकली वहीं से उसको विश आता है कि उसके पास भी जिराफ जैसा एक लॉन्ग नेक हो जाए। तो दिस इज ट्रू। द एलिफेंट हैज़ नो ट्रंक। दिस इज फॉल्स, एलिफेंट्स के ट्रंक्स होते हैं। नेक्स्ट, द जीब्रा हैज़ स्ट्राइप्स इज ट्रू, जीब्रा के बॉडी में स्ट्राइप्स होते हैं। द लिटिल मंकी सीज अ मॉन्स्टर इन द रिवर विच इज़ ट्रू, लिटिल मंकी जैसे ही रिवर में जाता है वो एक मॉन्स्टर देखता है। बेसिकली वो खुद की फ़ोटो देखता है, लेकिन चूंकि वो बदल चुका रहता है तो वह खुद को पहचान नहीं पाता है। तो लिटिल मंकी सीज अ मॉन्स्टर इन द रिवर इज ट्रू। नेक्स्ट इज लेट्स टॉक। इज़ देयर एनीवन इन योर क्लास हुम यू लाइक। तो स्टूडेंट्स, क्या आपके क्लास में कोई ऐसा है जिसको आप लाइक करते हो? तो यहाँ पर आप लिख सकते हो अपने बेस्ट फ्रेंड का नाम। यस, I like Ram because he is my best friend. Do you want to be like him or her? Why? तो स्टूडेंट्स, यहाँ पर आप लिख सकते हो यस या नो। अगर आपके बेस्ट फ्रेंड में कोई ऐसी क्वालिटी है, जैसे वो पढ़ाई में बहुत अच्छा है या फिर वो स्पोर्ट्स में बहुत अच्छा है, तो आप यहाँ पर लिख सकते हो यस आई वॉन्ट टू बी लाइक हिम। वाई? बिकॉज राम इज़ एक्सट्रीमली गुड इन स्पोर्ट्स। अगर आपको उसके जैसा नहीं बनना है या फिर आप अपने आप से ही खुश हो तो यहाँ पर आप नो लिख सकते हो। तो यहाँ पर जैसा आपको ठीक लगे यहाँ पर आप लिखो। डू यू नो अबाउट द फूड दैट ईच एनिमल ईट्स। तो क्या आपको पता है स्टूडेंट्स,
अलग अलग एनिमल्स क्या फूड्स खाते हैं, तो यस आई वी नो अबाउट द फूड दैट ईच एनिमल ईट्स। जैसे फॉर एग्जाम्पल कुछ एनिमल्स के नाम यहाँ पर हम लिख सकते हैं और जो फूड वो खाते हैं। फॉर एग्जाम्पल द काउ ईट्स ग्रास, द जिराफ eats leaves, the tiger eats flesh of other animals। स्टूडेंट्स यहाँ पर आप कुछ और एनिमल्स के नाम लिख सकते हो और वो क्या फूड खाते हैं उनके बारे में आप लिख सकते हो। नेक्स्ट इज लेट्स लिसन, व्हाट डज लिटिल मंकी वांट टू बी। तो लिटिल मंकी को शुरू से क्या बनना था, द लिटिल मंकी वांटेड टू बी स्ट्रांग, उसको स्ट्रांग और पावरफुल बनना था। मंकी वांटेड टू बी स्ट्रांग। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु हियर्स हिम, उसकी बात किसने सुनी, तो अ वाइस वुमन। हियर्स हिम। नेक्स्ट, हाउ डज एन एलिफेंट हैव अ बाथ। तो स्टूडेंट्स एलिफेंट्स कैसे बात करते हैं, तो स्टूडेंट्स टेक्स्ट में हमने पढ़ा था एन एलिफेंट फिल्स हिज ट्रंक विथ वाटर एंड ब्लोज इट ऑल ओवर हिमसेल्फ। तो हाउ डज एन एलिफेंट टेक अ बाथ, ही फिल्स हिज ट्रंक विथ वाटर एंड ब्लोज इट ऑल ओवर हिमसेल्फ। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं एन एलिफेंट फिल्स हिज ट्रंक with water and blows it all over his body. This is how an elephant takes a bath. Next is, does the zebra have spots or stripes। तो स्टूडेंट्स zebra के बॉडी में स्पॉट्स होते हैं या फिर स्ट्राइप्स होते हैं, तो zebra has stripes। तो यहाँ पर हम लिखेंगे zebra has stripes। Why does little monkey want to be himself again। तो स्टूडेंट्स लिटिल मंकी को फिर से वापस अपने जैसा क्यों बनना था, तो जैसे ही उसने रिवर में खुद को देखा तो उसने देखा कि वो एक मॉन्स्टर बन चुका है, वो एक डरावना सा दिखने वाला कोई क्रीचर बन चुका है, तो इसीलिए वो वापस से खुद के जैसा बनना चाहता था। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं लिटिल मंकी फाउंड दैट ही हैड बिकम अ मॉन्स्टर। तो स्टूडेंट्स इसका आंसर है द लिटिल मंकी फाउंड दैट ही हैड बिकम अ मॉन्स्टर, सो द लिटिल मंकी वांटेड टू बी हिमसेल्फ अगेन। नेक्स्ट इज लेट्स शेयर, देयर आर मेनी काइंड्स ऑफ पीपल, दे ऑल लुक डिफरेंट, वन फेस हैज बीन ड्रॉन फॉर यू, कंप्लीट द रेस्ट ऑफ द फेसेस। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर जितने भी सारे लोग आप देखते हो अपने आसपास में, सारे के फेसेस अलग होते हैं, तो एक फेस उन्होंने यहाँ पर बनाया है, रेस्ट ऑफ द फेसेस को आपको कंप्लीट करना है। तो यहाँ पर आप अपने फ्रेंड्स के फेसेस को ड्रॉ कर सकते हो क्योंकि सारे लोग अलग दिखते हैं, तो इसको आप कंप्लीट करो एज अ होमवर्क। नेक्स्ट इज लेट्स एक्ट, एक्ट आउट द स्टोरी, प्ले द पार्ट्स ऑफ द मंकी, द वाइज वुमन एंड द मदर एंड इन टर्न इन द क्लासरूम। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर आपको एक स्टोरी एक्ट आउट करनी है, तो यहाँ पर आपको रोल्स प्ले करने हैं। फॉर एग्जांपल कोई एक लिटिल मंकी का रोल प्ले कर सकता है, कोई एक वाइस वुमेन का, और कोई एक आपकी मदर का रोल प्ले कर सकता है, मतलब लिटिल मंकी की जो मदर थी उसका रोल प्ले कर सकता है। तो यहाँ पर आप अपने फ्रेंड्स के साथ इस एक्ट को प्ले करो इन योर क्लासरूम। नेक्स्ट इज व्हाट वुड यू डू इफ़ यू हैड अ मैजिक वैंड। तो आपके पास अगर मैजिक वैंड आ जाए जहाँ पर आप जो भी विश करो वो सच हो जाए, तो आप क्या करोगे। तो उस मैजिक वैंड के साथ आप जो भी चीज़ें करना चाहते हो यहाँ पर आप लिख सकते हो। जैसे फॉर एग्जाम्पल आई वुड टर्न इट राउंड एंड राउंड एंड टर्न अ बुक इनटू अ। तो स्टूडेंट्स आपके पास अगर एक मैजिक वैंड होता तो यू वुड टर्न अ बुक इनटू व्हाट,
फॉर एग्जांपल यहाँ हम लिख सकते हैं केक। तो मेरे पास अगर मैजिक वैंड होता तो मैं उसको टर्न करता अराउंड एंड राउंड, एंड आई वुड टर्न अ बुक इनटू अ केक, आई वुड टर्न अ डॉग इनटू अ पपी। तो पपी क्या होता है? एक यंग डॉग, छोटे जो डॉग्स के जो किड बच्चे होते हैं उनको हम कहते हैं पपी। तो वो बहुत ही क्यूट होते हैं दिखने में। तो यहाँ पर आप कुछ भी लिख सकते हो जो आपको ठीक लगे। आई वुड टर्न अ पेंसिल इनटू अ पेन फॉर एग्जाम्पल। आई वुड टर्न यू इनटू अ, तो यहाँ पर आप क्या लिख सकते हो? आई वुड टर्न यू इनटू अ सुपर हीरो फॉर एग्जाम्पल। स्टूडेंट्स, अगर आप टीवी कॉमिक्स देखते होगे तो जैसे इंडिया में कई सारे सुपर हीरोज़ हैं, तो आई वुड टर्न यू इनटू अ सुपर हीरो। नेक्स्ट इज से अलाउड। तो स्टूडेंट्स, इन वर्ड्स को आप मेरे साथ साथ रिपीट करो। सबसे पहले है स्ट्रांग। तो स्ट्रांग, स्ट्रेच, स्ट्रिंग, स्ट्राइप्स। स्ट्रांग, स्ट्रेच, स्ट्रिंग, स्ट्राइप्स। स्कूल, स्किन, स्कोल्ड, स्क्रफी। एक बार फिर से पढ़ते हैं। स्कूल, स्किन, स्कोल्ड, स्क्रफी। स्पॉट, स्पिट, स्पिन, स्पेल। स्पॉट, स्पिट, स्पिन, स्पेल। ज़ीब्रा, जूम, जिप, जू। ज़ीब्रा, जूम, जिप, जू। जिराफ, जंप, जॉय, जेली। जिराफ, जंप, जॉय, जेली। गम, गर्ल, ग्रो, गिव। गम, गर्ल, ग्रो, गिव। नेक्स्ट इज लेट्स फाइंड। monkeys are fun to watch. Can you find the word monkey 5 times in the box? तो स्टूडेंट्स, यहाँ पर हमें monkey फाइंड करना है 5 टाइम्स इन द बॉक्स। तो सबसे पहले तो एक बार मंकी यहाँ पर मैं देख पा रहा हूँ। तो स्टूडेंट्स, मंकी की स्पेलिंग क्या होती है? MONKEY। तो अगर आपको ये लेटर्स एक साथ ऑर्डर में दिखे तो आप वहाँ पर इस तरह का एक बॉक्स बना दो। जैसे MONKEY हम यहाँ पर भी देख पा रहे हैं, तो दिस इज अ मंकी। तो हमें बस 5 टाइम्स ढूंढना है। एक बार यहाँ हम देख पा रहे हैं MONKEY मंकी। यहाँ पर भी आप देख पा रहे हो MONKEY। तो कितने बार हो गए अभी तक? 1 2 3 4 टाइम्स हो गए हैं। एक बार और हमें ढूंढना है। तो स्टूडेंट्स, इसको आप कंप्लीट करो एज अ होमवर्क और मुझे कमेंट्स में बताओ कि एक बार और MONKEY कहाँ पर है। तो इसको आप ढूंढ करके मुझे बताओ। नेक्स्ट इज नाउ राइट अबाउट योर फेवरेट एनिमल और बर्ड बाय कंप्लीटिंग दीज सेंटेंसेस। तो अब आपके फेवरेट एनिमल और बर्ड के बारे में आपको यहाँ पर लिखना है। माई फेवरेट एनिमल और बर्ड इज। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पर आपका फेवरेट एनिमल कुछ भी हो सकता है, लायन, टाइगर, एलिफेंट, जिराफ, या फिर कोई बर्ड भी हो सकता है जैसे पैरट, ईगल, कुछ भी। तो फॉर एग्जाम्पल माई फेवरेट बर्ड इज ईगल। तो मैं यहाँ ईगल के बारे में बात करूँगा। माई फेवरेट बर्ड इज ईगल। आई लाइक इट बिकॉज। तो स्टूडेंट्स, यह एक बाल्ड ईगल है, इसको हम कहते हैं बाल्ड ईगल। तो आई लाइक ईगल्स बिकॉज दे आर फियरलेस। वो किसी से नहीं डरते हैं और देयर विजन इज़ वेरी फार। वो बहुत दूर तक देख सकते हैं और काफ़ी ऊंचाइयों में वो उड़ते हैं। बेसिकली दे इवन गो अबव द क्लाउड्स। कई बार वो उनकी हाइट जो होती है फ्लाइट की, जहाँ पर वो उड़ते हैं, वो इतने ऊपर होते हैं कि वो क्लाउड्स के ऊपर भी कई बार उड़ने लगते हैं। तो आई लाइक ईगल्स बिकॉज इट इज़ फियरलेस। वो फियरलेस होते हैं। फियरलेस का मतलब किसी से भी नहीं डरना। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पर आप देख सकते हो एक ईगल की फ़ोटो। वो बहुत ही बड़े बर्ड्स होते हैं, दे आर वेरी बिग इन साइज़, और उनका जो विज़न होता है दैट इज़ वेरी, वो बहुत दूर तक देख पाते हैं अपने प्रे को, अपने शिकार को। और ये इतने बेशुमार प्रीडेटर्स होते हैं, इनके जो ट्रिक्स हैं इतने खूबसूरत होते हैं कि वो कोई भी प्रीडेटर जो इनका प्रे है, कोई भी प्रे को एक बार में वो अपने क्लॉज में पकड़ लेते हैं, और स्नेक्स को भी ये हंट करते हैं। तो बेसिकली ये किसी से नहीं डरते
और इनका जो प्रे है दैट रेंजेस फ्रॉम रैबिट्स टू स्नेक्स टू फिशेस एट्सेट्रा. I don't like it because it is difficult to keep it as a pet. आप एक ईगल को एज अ पेट रखने में आपको बहुत मुश्किल होगी. अगर आप कहोगे कि नहीं मैं अपने घर में एक ईगल रखूँगा और अपने गार्डन में उसको ट्रेनिंग करूँगा, तो यह बहुत मुश्किल है, क्योंकि ईगल्स जो हैं बेसिकली दे आर वेरी फियरलेस बर्ड्स. वो नहीं डरते किसी से और वो बात जल्दी नहीं सुनते किसी की. तो बहुत ज़्यादा ट्रेनिंग की ज़रूरत होती है. जो लोग ईगल्स रखते हैं एज पेट्स उनको काफ़ी मेहनत करनी होती है ताकि ईगल्स उनका बात सुने, उनके इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करें. तो आई डोंट लाइक इट बिकॉज इट इज़ डिफ़िकल्ट टू कीप दिस बर्ड एज अ पेट. आई थिंक इट लुक्स लाइक सी हॉक. तो स्टूडेंट्स एक बर्ड है सी हॉक जो बिल्कुल ईगल जैसी होती है दिखने में. मैं आपको फ़ोटो दिखाता हूँ. तो यह एक सी हॉक है और हम देख सकते हैं यह एक ईगल है. तो दोनों ही लगभग एक जैसे होते हैं दिखने में, लेकिन दोनों काफ़ी अलग होते हैं. ईगल्स आर वेरी फियरलेस एंड दे हैव अ वेरी स्ट्रॉन्ग विजन. तो यहाँ पर आपका जो भी फेवरेट एनिमल है यहाँ पर आप उसके बारे में लिख सकते हो. नेक्स्ट इज वर्ड बिल्डिंग. मैच द एनिमल टू इट्स ग्रुप. तो स्टूडेंट्स यहाँ पर कुछ एनिमल्स और बर्ड्स हैं, उनको हमें मैच करना है उनके कॉरेस्पॉन्डिंग ग्रुप से. जैसे अ बी, तो इसका जो ग्रुप होता है उसको हम कहते हैं अ स्वार्म ऑफ बीज. तो मतलब जब किसी ग्रुप में बहुत सारे बीज एक साथ होते हैं तो उनको हम कहते हैं अ स्वार्म ऑफ बीज. नेक्स्ट इज अ काउ. तो अ काउ की जो ग्रुप होती है उसको हम क्या कहते हैं अ हर्ड ऑफ काउज. नेक्स्ट इज अ लायन. तो अ लायन की जो ग्रुप होती है उसे हम कहते हैं अ प्राइड ऑफ लायंस. तो बेसिकली अगर एक ग्रुप में बहुत सारे लायंस होते हैं तो उसको हम कहते हैं प्राइड. तो अ प्राइड ऑफ लायंस. नेक्स्ट इज अ बर्ड. तो अ फ्लॉक ऑफ बर्ड्स. तो अ बर्ड को हम मैच करेंगे अ फ्लॉक ऑफ बर्ड्स से. तो दिस इज अ फ्लॉक ऑफ बर्ड्स. नेक्स्ट इज द मंकी रोट. आई लुक ऑफुल. ही मेड 2 मिस्टेक्स. व्हाट आर दे? राइट द सेंटेंस करेक्टली. तो स्टूडेंट्स आई लुक ऑफुल का क्या मतलब होता है? ऑफुल का मतलब वेरी बैड, बहुत गंदा. तो मंकी रोट टू हिज मदर आई लुक ऑफुल, कि मैं बहुत गंदा दिख रहा हूँ. तो बेसिकली मंकी जब मॉन्स्टर बन जाता है तो जब वो रिवर में खुद को देखता है तो वो पाता है कि ही रियली लुक्स ऑफुल, मतलब वो सच में बहुत ही गंदा दिखता है. तो इस सेंटेंस में क्या गलतियां हैं? सबसे पहली गलती है जो फर्स्ट लेटर होता है सेंटेंस का, मैंने आपको बताया था वो कैपिटल लेटर होता है, तो आई यहाँ पर स्मॉल है. दूसरा, जब कोई भी सेंटेंस कंप्लीट होता है तो सेंटेंस के एंड में एक फुल स्टॉप आता है, तो यहाँ पर वो फुल स्टॉप नहीं है. जैसे आप देखो फॉर एग्जांपल यह एक सेंटेंस है ही मेड 2 मिस्टेक्स, यह एक सेंटेंस है. व्हाट आर दे, यह भी एक सेंटेंस है. तो ही मेड 2 मिस्टेक्स यह एक सेंटेंस है, इसका फर्स्ट लेटर एच है जो कैपिटल लेटर में है और सेंटेंस के एंड में क्या है? एक फुल स्टॉप है. तो यह सेंटेंस करेक्ट है. यह भी एक सेंटेंस है, इसका फर्स्ट लेटर कैपिटल लेटर में है और इसका जो एंड लेटर है वो क्वेश्चन मार्क है. तो स्टूडेंट्स मैंने कहा था हर सेंटेंस के एंड में फुल स्टॉप होता है, तो यहाँ पर क्वेश्चन मार्क क्यों है? तो स्टूडेंट्स इसके बारे में हम हायर क्लासेस में पढ़ेंगे जब हम ऊंची क्लासेस में जाएंगे. तो अभी के लिए आप जान लो सेंटेंस जो होता है वो 4 तरह के होते हैं. एक होता है डिक्लेरेटिव सेंटेंस, जहाँ पर जो एंड होता है सेंटेंस का वो फुल स्टॉप से होता है. एक होता है इंटरोगेटिव सेंटेंस, जहाँ पर हम क्वेश्चन पूछते हैं, तो उस सेंटेंस का जो एंड होता है वो एक क्वेश्चन मार्क से उसका अंत होता है या एंड होता है. एक होता है इम्परेटिव सेंटेंस, जहाँ पर बेसिकली वी कमांड, हम कमांड्स देते हैं. एक होता है एक्सक्लेमेटिव सेंटेंस, जिस सेंटेंस का जो एंड होता है इट एंड्स विद अ एक्सक्लेमेशन मार्क, तो दैट इज एन एक्सक्लेमेशन मार्क हियर. तो बेसिकली ये जो सेंटेंस है दिस इज एन इंटरोगेटिव सेंटेंस, क्योंकि इसके अंत में हम देख सकते हैं क्वेश्चन मार्क है यहाँ पर व्हाट आर दे. तो यह जो सेंटेंस है दिस इज एन इंटरोगेटिव सेंटेंस, इसीलिए यह एंड हुआ क्वेश्चन मार्क से.
अगर कोई सेंटेंस डिक्लेरेटिव सेंटेंस होता है, जो नॉर्मल सेंटेंसेस आप देखोगे दे आर मोस्टली डिक्लेरेटिव इन नेचर, तो वो जो सेंटेंसेस होते हैं दे एंड विथ अ फुल स्टॉप. जैसे ही मेड 2 मिस्टेक्स, दिस इज अ डिक्लेरेटिव सेंटेंस, सो यहाँ पर दिस एंड्स विथ अ फुल स्टॉप. तो ये जो सेंटेंस है आई लुक ऑफुल, यह भी एक डिक्लेरेटिव सेंटेंस है. कैसे? क्योंकि आप यहाँ पर कोई क्वेश्चन नहीं पूछ रहे, आप यहाँ पर कोई कमांड नहीं दे रहे, किसी को आप कुछ करने को नहीं कह रहे हो, बेसिकली सिंपली आप बता रहे हो. डिक्लेरेटिव सेंटेंस का मतलब आप सिंपली बता रहे हो, वहाँ पर आप कोई क्वेश्चन नहीं कर रहे, वहाँ पर आप किसी और को कुछ और करने के लिए नहीं कह रहे हो. तो वो जो सेंटेंसेस होते हैं जहाँ पर आप सिंपली बता रहे हो, उनको हम कहते हैं डिक्लेरेटिव सेंटेंसेस. तो यह जैसे आई लुक ऑफुल, मंकी बस अपने मम्मी को बोल रही है कि माँ मैं बहुत ख़राब दिखने में लग रहा हूँ. तो बेसिकली यहाँ पर दिस इज अ डिक्लेरेटिव सेंटेंस एंड दिस विल एंड विद अ फुल स्टॉप. तो राइट द सेंटेंस करेक्टली. तो सबसे पहले फर्स्ट जो लेटर होगा वो हमेशा कैपिटल लेटर होगा, चाहे वो डिक्लेरेटिव सेंटेंस हो या फिर इंट्रोगेटिव सेंटेंस हो या फिर एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस हो. तो आई, नेक्स्ट क्या होगा? लुक, LOOK, लुक, ऑफुल, AWFUL, और यहाँ पर फुल स्टॉप. तो आई लुक ऑफुल बेसिकली जो करेक्ट वर्जन है वो ये है. नेक्स्ट इज पुट द लेटर्स इन ऑर्डर टू मेक अ वर्ड टू हैव बीन डन फॉर यू. तो यहाँ पर लेटर्स को हमें ऑर्डर में रखना है एक मीनिंगफुल वर्ड बनाने के लिए. टू हैव बीन डन फॉर अस, फॉर एग्जाम्पल OT, तो वो जो लेटर्स हैं दे आर जम्बल्ड इन दिस वर्ड, उसको हमें सही ऑर्डर में रखना है. तो T को अगर पहले रखें, O को बाद में रखें, तो ये होगा टू. नेक्स्ट यहाँ पर C है, तो यह कोई मीनिंगफुल वर्ड नहीं है, लेकिन अगर I को हम पहले रख दें तो क्या हो जाएगा? इज. तो इज का मतलब होता है. ठीक उसी तरह से हमें मीनिंगफुल वर्ड्स यहाँ पर बनाने हैं. तो इसे हम कैसे लिखेंगे? यहाँ पर होगा ही, यहाँ पर क्या होगा? बिग, बिग का मतलब बड़ा. नेक्स्ट यहाँ पर क्या लिखेंगे? HIM, हिम. यहाँ पर क्या होगा? हिज, HIS, हिज. यहाँ पर हर, HER, हर. और यहाँ पर कैन, CAN, कैन. जैसे आई कैन डू इट, ही कैन डू इट, तो वो हो गया वर्ड कैन. नेक्स्ट इज लुक एट द पिक्चर्स, काउंट एंड राइट. तो इन पिक्चर्स को देख करके हमें काउंट करके लिखना है. फॉर एग्जाम्पल जैसे यहाँ पर है 1 जिराफ, यहाँ पर कितने जिराफ्स हैं? तो 1 2, तो यहाँ पर हैं 2 जिराफ्स. तो बेसिकली क्या होता है, जब एक से ज़्यादा जिराफ होता है तो उस वर्ड में हम S ऐड कर देते हैं, तो इसका मतलब हो गया जिराफ्स. तो स्टूडेंट्स अगर एक ही जिराफ है तो हम लिखेंगे जिराफ, और अगर एक से ज़्यादा है, 2 हुए, 3 हुए, कितने भी हुए, तो हम लिखेंगे जिराफ्स. तो यहाँ पर एक से ज़्यादा हैं बिकॉज यहाँ पर हैं 1 2 जिराफ्स, तो यहाँ पर हम लिखेंगे जिराफ्स. और इनका अगर नंबर काउंट करें तो दैट इज़ 2, सो काउंट एंड राइट 2 जिराफ्स. सिमिलरली यहाँ पर क्या है? तो 1 एलिफेंट, और एक से ज़्यादा जब एलिफेंट्स होते हैं तो हम क्या लिखते हैं? वहाँ पर एलिफेंट्स लिखते हैं, तो मतलब S हम ऐड करते हैं. तो यहाँ पर आप S ऐड करो, और टोटल कितने एलिफेंट्स हैं तो काउंट करते हैं 1 2 3. तो यहाँ पर कितने हो गए? 3 एलिफेंट्स. सिमिलरली यहाँ पर क्या है? एक ही ज़ीब्रा है, तो हम लिखेंगे 1 ज़ीब्रा. और जब एक से ज़्यादा ज़ीब्रा हो तो हम क्या लिखते हैं? ज़ीब्राज. तो ज़ीब्रा में S ऐड कर देंगे तो हो गए ज़ीब्राज. और टोटल कितने ज़ीब्राज हैं? तो 1 2 3 4 ज़ीब्राज. नेक्स्ट यहाँ पर क्या है? एक फ्रॉग है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे 1 फ्रॉग. और जब एक से ज़्यादा फ्रॉग हो तो हम क्या लिखेंगे? फ्रॉग्स, इसलिए यहाँ पर S ऐड करो. और कितने फ्रॉग्स हैं? तो 1 2 3 4 5 6, तो टोटल यहाँ पर 6 फ्रॉग्स हैं, तो यहाँ पर हम लिखेंगे 6 फ्रॉग्स. तो ठीक है स्टूडेंट्स, यह था पार्ट 2 ऑफ यूनिट 2 विच इज़ एक्चुअली चैप्टर 5. तो यहाँ पर हमारा यूनिट 2 ख़त्म होता है. नेक्स्ट हम पढ़ेंगे यूनिट 3.
तब तक के लिए जो भी सारे होमवर्क्स मैंने दिए हैं उनको कंप्लीट करो। मिलते हैं यूनिट 3 में, तब तक के लिए बहुत खुश रहो एंड थैंक यू।